इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है नादरीन पाकिस्तान में। बुशरा बीबी के हवाले से एक खबर मेरे पास आई नादरीन के उनके एक भाभी और एक बेटी उनसे मिलने के लिए गई थी। जब इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात करवाई गई थी तो उन्होंने कहा जी एक की मुलाकात हम करवाएंगे और एक की नहीं करवाएंगे। फिर बुशरा बीबी से किसी की भी मुलाकात नहीं करवाई गई। जो सामान ये लोग साथ लेकर आए थे खाने पीने का और दीगर चीज़ें कपड़े वगैरह, वो भी बुशरा बीबी को नहीं भेजा गया। अगले दिन इन्होंने सामान भिजवाया बुध वाले दिन, फिर भी वो सामान नहीं भेजा गया और लगातार बुशरा बीबी को जो है वो परेशान किया जा रहा है और उनकी मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। जबकि इमरान खान साहब ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ज़ाती तौर पे गुस्सा है बुशरा बीबी को लेकर। अब नाज़रीन आ जाए उस बड़ी खबर की तरफ जो मैं आपको देना चाह रहा था, और ये मैंने थोड़े दिन पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी और ये खबर हमने ब्रेक की थी इस चैनल पे कि पाकिस्तान के अंदर जो नॉन कस्टम गाड़ियां हैं उनकी गैर कानूनी तरीके से फेक रजिस्ट्रेशन की जा रही है और गाड़ियों को कानूनी बनाकर बेचा जा रहा है और गवर्नमेंट को 1 टके का टैक्स नहीं आ रहा। अब जब हमने ये काम किया तो उसके बाद हुकूमत मुतहर्रिक हो गई, 27 लोग गिरफ्तार हुए, 2 डीसीज उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, उनके नाम ECL में भी डाल दिए गए, लेकिन ये सारी हो रही है ज्यादती। अब मैं आपको बताता हूं कि 5 आईडीज हैं जिनको मिसयूज किया गया, वो भी हमने पकड़ ली हैं, मैं आपको थोड़े दिनों में दूंगा। एक मरियम जमीला साहिबा है DC कस्टम, इनके साथ भी बड़ी ज्यादती की गई है। तो मैं आपको ये बताता हूं, और कस्टम वाले जो लोग वहां कस्टम के महकमे में काम करते हैं जरा होशियार हो जाएं, कान खड़े कर लें और आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। उसकी वजह अब मैं बताने वाला हूं कि कस्टम के अफसरान का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि इनकी आईडीज किसी और ने इस्तेमाल की हैं, इन्होंने अपनी आईडीज खुद इस्तेमाल नहीं की। ये जो अफसरान जिनको अब पकड़ा जा रहा है या जिनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, इन्होंने ये 2 नंबरी की नहीं। आप मुझे बताएं कि एक सरकारी ऑफिसर जो CSS करके आता है या मुकाबले का इम्तिहान देकर आता है, वो कोई पागल होगा जो अपनी आईडी से, अपने पासवर्ड से अपनी आईडी खोलेगा और उसके अंदर से एक फेक एंट्री कर देगा और चंद लाख के लिए, यानी चंद लाख की रिश्वत मिलेगी ना। गवर्नमेंट को तो नुकसान करोड़ों में होता है, लेकिन अफसर को तो चंद लाख मिलते हैं। तो चंद लाख के लिए अपनी सारी की सारी नौकरी और अपना करियर दांव पे लगा देगा, जबकि कमाने के इससे बहुत आसान तरीके उसके पास हैं। तो ऐसा सबूत कोई भी नहीं छोड़ता, यह सबूत कोई नहीं छोड़ता कि अपनी आईडी इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर फेक एंट्रियां कर दे। ये कोई भी नहीं करता। ये फेक एंट्रियां कैसे हुई, ये है सबसे बड़ा सवाल, और इसका जवाब मैं आपको अब देने लगा हूं। ये जितनी भी आईडीज बनी हुई है ना, इनके पासवर्ड उन्हीं के पास होते हैं जिनकी अपनी आईडी होती है, लेकिन इस पासवर्ड के अंदर इनके अलावा कोई और भी जा सकता है, और वो जा सकता है डेटाबेस के अंदर। जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं वो जा सकते हैं, या जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो ये कर सकता है। और डेटाबेस कहां पे है, तो मैं आपको ये बताता हूं कि इस चोरी की वारदात के पीछे कस्टम के अंदर बैठे हुए लोगों से ज्यादा पाकिस्तान सिंगल विंडो में बैठे हुए लोगों का हाथ है। पाकिस्तान सिंगल विंडो PSW, अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपके सामने बाकायदा खुल जाएगा कि पाकिस्तान सिंगल विंडो क्या है। और यह खुद बताता है कि पाकिस्तान सिंगल विंडो एक मरबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो तिजारत में शामिल फ्रीकैन को मियारी मालूमात और दस्तावेजात को सिंगल एंट्री पॉइंट के साथ दाखिल करने की इजाजत देता है, ताकि तमाम दरामदात जो चीजें पाकिस्तान में मंगाई जाएं या बरामदात या पाकिस्तान से बाहर भेजी जाएं, और ट्रांजिट से मुतालिक या जो चीजें पाकिस्तान के गुजर के दूसरे मुल्कों में जाती हैं, कोई जो रेगुलेटरी जरूरियात है उनको पूरा किया जा सके। यानी ये पाकिस्तान सिंगल विंडो वो है जो तजारत के मामलात को रेगुलेट करता है, और इसके पास सारा डेटाबेस मौजूद है और इसके पास एक्सेस है कस्टम के डेटाबेस तक भी और इन तमाम आईडीज तक भी। अब इन आईडीज को इस्तेमाल किसने किया, इसका पता कैसे चलेगा, तो मैं आपको बताता हूं 2 चीजें। एक चीज होती है जंप सर्वर और दूसरी चीज होती है एक्स फॉरवर्डर। ये 2 चीजें आपको इंफॉर्मेशन दे देती हैं। ये मैंने आपको जो 2 चीजें बताई है ना, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। जब आप इन 2 चीजों को देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस बंदे की आईडी किस बंदे ने इस्तेमाल की है। तो अब मैं आपको यह बताता हूं कि आज से चंद महीने पहले ये जो सिस्टम है इसके ऊपर से जंप सर्वर हटवा दिए गए थे, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जब कोई भी काम करता है
तो वो उसकी एक्टिविटी को नोट करता है। ये जंप सर्वर, इसको हटवा दिया गया था और लॉग को भी रिकॉर्ड करता है। लिहाजा जंप सर्वर हटवा दिए गए थे आज से चंद माह पहले, ताकि पता ही ना चले कि कौन सा बाहर का बंदा इस सिस्टम में दाखिल हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, एक्स फॉरवर्डर भी हटा दिए गए थे, एप्लीकेशन से रिमूव करवा दिया गया था एक्स फॉरवर्डर्स को, ताकि पब्लिक आईपी जो है सिस्टम के अंदर ना आए, पता ही ना चले कि किस जगह से किसने काम डाला है। अब सिर्फ ये चेक कर लें ये 2 चीजें किसने हटवाई थी, ये जंप सर्वर किसने हटवाए थे और एक्स फॉरवर्डर एप्लीकेशन से रिमूव किसने करवाए थे, ये पता करवा लें। मैं आपको कुछ नाम देता हूं, इन नामों को आप चेक करेंगे तो आपको सारा कुछ ही मिल जाएगा। इसके अंदर एक नाम है इमरान मोहम्मद का, ये कस्टम का सबसे लंबे अरसे तक, लंबे टन्योर तक रहने वाला डीजी है। इनके दौर में 4 बड़े स्कैंडल आ चुके हैं, इनको चेक करवा लें आप। ये डीजी कस्टम रिफॉर्म्स हैं, 21वां ग्रेड है इनका। इनको पूछें बिठाकर, ये आपको सारी कहानी सुनाएंगे कि 2 नंबरी हुई क्या है और किसने की है और ये कहां पे रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, दूसरा बंदा है जी आफ्ताब हैदर, ये 18 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, ये पाकिस्तान सिंगल विंडो के सीईओ हैं। और तीसरा बंदा है जनाब नवीद मेमन, इनकी जो तनख्वाह है, जो अलाउंस इनको मिलता है वो 7.5 लाख है, 19वें ग्रेड की तनख्वाह भी ये लेते हैं और टीएडीएस इन लोगों को अलग से मिलते हैं। अब ये जो बंदे हैं, इन 2 लोगों ने, आफ्ताब हैदर ने और नवीद मेमन ने मिलकर 12 लोगों की एक टीम भर्ती की है और ये सारी टीम, ये आईटी से रिलेटेड टीम है और इन लोगों के पास ये इख्तियार होता है कि ये घुस सकते हैं डिफरेंट आईडीज के अंदर और यहीं से ये कार्रवाई मेरी इतला के मुताबिक हुई है। अगर किसी ने इंक्वायरी करनी है तो यहां जाके इंक्वायरी करें जहां मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। इसमें 2 लोग और हैं, उनको जरूर इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनसे पूछा जाए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। एक अरशद हुसैन साहब हैं जो हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं और एक अजीम अफजल साहब हैं जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं इसी कंपनी में, PSW में, पाकिस्तान सिंगल विंडो में। तो ये जो लोग हैं, यहां पे कार्रवाई हुई है। मजीद क्या कार्रवाई हुई है वो मैं आपको आने वाले दिनों में बताने लगा हूं और वो कार्रवाई इस कार्रवाई से भी ज्यादा बड़ी है। ये नहीं बचते, अब इनके बारे में इतने सबूत हैं मेरे पास, इतनी सारी चीजें हैं। मैं इन लोगों के बारे में कोई फैसला नहीं सुना रहा, इस पे मैं सिर्फ ये कह रहा हूं हुकूमत इस पे इन्वेस्टिगेट करे। अगर इसमें कुछ ना मिले ना तो फिर मैं जिम्मेदार हूंगा। इसको इन्वेस्टिगेट करें। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये गाड़ियां पकड़ी जाएंगी, पकड़ी गई ना। मैंने कहा था सिस्टम का गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ है ना, साबित हो रहा है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं, आप इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करें। आपको चोर कस्टम में नहीं मिलेगा, पाकिस्तान सिंगल विंडो के अंदर आपको चोर मिलेगा इस सारे मामले का, जो मुझे समझ आ रही है अब तक। और अभी कुछ और चीजें भी मैं आपको बताता हूं। अभी इसमें 5 इंटरपास लोग हैं, इंटरपास, जिन्हें 2-2 लाख के ऊपर भर्ती किया हुआ है पाकिस्तान सिंगल विंडो में ऑपरेशंस के अंदर। और भी बहुत सारी चीजें हैं। कराची के अंदर जो सर्वर पड़ा हुआ है ना कस्टम्स का, उसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का प्लान भी बना लिया गया है। पाकिस्तान में एक सुई से लेके एक जहाज तक भी आता है ना, उसका रिकॉर्ड उसके अंदर है। आप सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। बस सिर्फ इसको भी यहां तक देखें, आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊंगा पाकिस्तान के सिस्टम को, पाकिस्तान के निज़ाम को। अगर आप वाकई चोरी पकड़ना चाहते हैं तो ये चोरी पकड़े, आपको बड़ा मजा आएगा। मैं एक एक करके चीजें आपके सामने रखूंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।